अब स्थूल शरीर तो आप समझ चुके हैं। दूसरा शरीर हमने कहा था सूक्ष्म शरीर, थोड़ा सा इससे अंदर। अब तत्वबोध ग्रंथ में ही शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनः प्रश्न करते हैं, सूक्ष्म शरीरम किम। अब इसको भी स्वयं ही परिभाषित करते हैं 18वें नंबर के श्लोक सूत्र में। कह रहे हैं, अपंचीकृत पंच महाभूतै कृतम सत्कर्मजन्यम सुख दुखादि भोग साधनम पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादयः मनश्चैकम बुद्धिश्चैका एवं सप्तदश कलाभिः सह यत्तिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीरम। अगर जो आप अपने कॉलेज के छात्र हैं ना, तो मैं कहीं ना कहीं बार इन सब विषयों को डिटेल में चर्चा कर चुका हूं। कॉलेज में तो खैर मैम ने भी इन सब विषयों को आपको कवर कराया है। मैं भी कई बार इन सब विषयों को डिटेल में चर्चा करता हूं। तो क्या कहा, अपंचीकृत पंच महाभूतै कृतम, कैसा, सत्कर्मजन्यम सुख दुखादि भोग साधनम, सुख दुखों को भोगने का साधन ही है। पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादयः, कितने हो गए, 15। मनश्चैकम 16, बुद्धिश्चैका कितने, 17। एवं सप्तदश कला भी, सप्तदश कलाओं से युक्त। तो 10 सप्तदश कौन से, पंच ज्ञानेन्द्रियां पंच कर्मेन्द्रियां पंच प्राण 15 हो गए, मन और बुद्धि कितने हो गए, 17। कहा सप्तदश कला भी सह यत्तिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीरम, जिसमें यह 17 कलाएं होती हैं वह सूक्ष्म शरीर कहलाता है। डिटेल में देखें, अर्थ देखें। कह रहे हैं जो अपंचीकृत सूक्ष्म पंच महाभूतों से बना हुआ, अपंचीकृत यानी कि मात्र और मात्र पंच महाभूतों में, जैसे कि मैंने कहा ना, पंचीकरण प्रक्रिया में आकाश तत्व आधा भाग आकाश तत्व और आधा भाग जो बचा हुआ है उसमें अन्य 4 तत्व होते हैं। ऐसे पृथ्वी तत्व आधा भाग पृथ्वी तत्व, अन्य जो भाग बचा हुआ है और उसमें अन्य 4 तत्व। लेकिन जिसमें मात्र और मात्र आकाश तत्व में आकाश तत्व ही रहे, जल तत्व में जल तत्व ही रहे, उसको कहते हैं अपंचीकृत। ये ना, अगर जो आपने पंचीकरण का लेक्चर नहीं देखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा ये, क्योंकि मैं पंचीकरण में इसको डिटेल में चर्चा कर चुका हूं, इसलिए उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो जो अपंचीकृत जो सूक्ष्म पंच महाभूत हैं, यह जो शरीर है सूक्ष्म शरीर, कहा है कि यह अपंचीकृत सूक्ष्म पंच महाभूतों से बना हुआ है। कैसा है, सत्कर्म से प्राप्त है और सुख दुखों को भोगने का ही यह भी एक साधन है। लेकिन कहा यह कैसा बना हुआ है, पंच ज्ञानेन्द्रियों से पंच कर्मेंद्रियों से पंच प्राण मन व बुद्धि, अर्थात यह 17 कलाओं से युक्त है। या फिर यह भी कर सकते हैं कि जो 17 कलाओं से युक्त है वह कौन सा शरीर है, वह सूक्ष्म शरीर है। इस प्रकार से आपको यहां पर जानना है। थोड़ा से इसका व्यवहारिक अर्थ में आपको बताऊं तो सूक्ष्म शरीर हमारे भौतिक शरीर से अदृश्य होता है या फिर इसके अदृश्य होता है इस शरीर के, यानी कि इसको हम देख नहीं सकते। यह हमारी जैसे कि भावनाएं हैं, विचार है या फिर हमारी जो प्राणिक ऊर्जा है, इन सब से संबंधित होता है। हमारी जो कोई भी भावनाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वह सब हमारे सूक्ष्म शरीर में होती हैं। क्योंकि मन और बुद्धि, पंच प्राण पंच ज्ञान पंच कर्म, तो ये सब है। तो इनसे संबंधित जो कोई भी हमें प्राप्त होता है वह सब सूक्ष्म शरीर में स्थित होता है। अगर जिसका संबंध पंचकोशों के अंतर्गत अगर जो हम देखें तो पंचकोशों में जो मनोमय कोश है, मनोमय कोश हमारा सूक्ष्म शरीर से संबंधित होता है। ध्यान दीजिएगा, जो यह सूक्ष्म शरीर है यह मनोमय कोश से संबंधित होता है। तो ये भी आप यहां पर सूक्ष्म शरीर को जान चुके हैं।